हे पितृ पितामह, हे पूर्वजों, हमें आशीष दीजिए कि हमारा पिंडदान सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। ये कैसा भूकंपन? फल्गु घाट पे बैठी सीता, पितृ पितामह करत स्मृता। पिंडदान सफलता लाई, वैदेही विनती पहुँचाई। सर्वप्रथम दशरथ जी आए, तब अज और ना भाग पधारे। जो देखी विस्मित हो आई, पिंड दान करी सिय हर्षाई। प्रतीत होता है हमारे पूर्वजों ने हमारी पूजा और पिंडदान को स्वीकार कर लिया है, इसलिए स्वामी के लौटने से पूर्व ही विष्णुपाद पूजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब शेष पिंड विष्णुपाद को समर्पित करना होगा। विष्णुपाद पूजा पूर्ण हुए बिना पिंडदान संपन्न नहीं होगा। उसमें व्यवधान डालकर हम अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे। पिंडदान की विधि पूर्ण नहीं होनी चाहिए। बार बार दान प्राप्त होगा तुम्हें। पिंडदान की विधि अपूर्ण रह गई तो बार बार भोजन प्राप्त होगा आपको गौ माता। जिन प्रभु श्री राम के दर्शन सुख का लाभ उठाने आप यहाँ खड़ी हैं, पिंडदान असफल हुआ तो पुनः प्राप्त हो सकेंगे उनके दर्शन। तब मन भरकर उनके दर्शन कर सकेंगी आप। मेरी चतुराई से तुम अनभिज्ञ हो मरकट, वो भारी पड़ेगी तुम पर। तुम सोचते रह जाओगे कि तुमने मुझे रोक लिया है और मेरा कार्य तो पूर्ण हो चुका होगा। कोई हानि नहीं पहुंचा सकते तुम मुझे। या क्या अर्थ है तुम्हारा? कैसे पूर्ण होगा तुम्हारा ये कपट कार्य? बताओ मुझे दुष्ट, कौन हो तुम और तुमने प्रभु की पूजा रोकने के लिए क्या प्रपंच रचा है? ये कैसे संभव है? जिस प्रकार तुम अपनी शक्ति को पुनर्जागृत करने में असफल हो रहे हो, उसी प्रकार तुम अपने उद्देश्य में भी कभी सफल नहीं हो सकोगे। प्रभु के कार्य को रोकने का भ्रम मत पालो दुष्ट। भ्रमित तो तुम हो मरकट। कोई नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि मैंने अपना कार्य अपने जन्म से प्रारंभ कर दिया है।
कैसा अनर्थ है ये? यहाँ से पिंड कहाँ गए? उन्हें तो स्वयं पूर्वजों के हाथों ने स्वीकारा है गुरुवर। पूर्वजों के हाथों ने? जब आप सभी को लौटने में विलंब हुआ तो मैंने पूर्वजों से प्रार्थना की। तभी पृथ्वी से पूर्वजों के एक एक कर हाथ उत्पन्न हुए और उन्होंने अपना अपना पिंड ले लिया। अर्थात हमारे पूर्वज हमारी पूजा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वयं आकर अपना पिंड स्वीकार कर लिया। दुष्ट असुर, क्या किया है तुमने? बताओ मुझे। मेरे होते हुए तुम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकते। तुम ठीक कहते हो हनुमान, तुम्हारी शक्ति अतुलनीय है। तुम्हारा शरीर और साहस दोनों वज्र के समान है। मैं तुम्हारी वीरता और शक्ति का प्रशंसक पूर्व में भी था और अब भी हूं। मेरी प्रशंसा कर, मुझे भटकाने का प्रयास मत करो। कहो, क्या है तुम्हारा उद्देश्य? बोले मत बनो हनुमान। एक असुर का उद्देश्य क्या होता है इतना भी नहीं जानते। तो सुनो, पाप और अधर्म का विस्तार करना चाहता हूं मैं। परंतु उस उद्देश्य में तो असुर कभी सफल नहीं होते और तुम भी नहीं होगे। पूर्व काल में ऐसा ही होता आया है हनुमान, परंतु अब नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम राक्षसों ने सभी की सोच पर आक्रमण किया है, क्योंकि वो पुण्य को पाप और पाप को पुण्य समझने लगे हैं। क्योंकि शीघ्र ही अधर्म की सोच की ये दीमक धर्म की सोच को चाटकर मिटा देगी। कदापि नहीं। प्रभु श्री राम का धर्मराज ही इस संसार में स्थापित होगा। भ्रम में डूबे हो तुम हनुमान। कुछ ज्ञात नहीं है तुम्हें। समस्त संसार में असुर राज का विस्तार हो चुका है, जो शीघ्र ही अधर्म बन अयोध्या में विस्तृत होगा और उसका प्रारंभ गया से होगा। जब तुम्हारे प्रभु श्री राम द्वारा पिंडदान असफल होगा। किंतु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। पता नहीं माता क्या कह रही हैं। असत्य वचन क्यों कह रहे पुजारी जी? ये घटना तो आपके और आपके शिष्य के समक्ष ही हुआ था। आप ही नहीं, गौ माता भी उपस्थित थी। अब तक तो पिंडदान की क्रियाविधि भंग भी हो चुकी होगी। मेरे सहयोगी इस मरकट की अनुपस्थिति में अपना कार्य कर चुके और ये मरकट कुछ भी नहीं कर सका। मेरी अनुपस्थिति में कहीं मेरे प्रभु की पूजा में कोई विघ्न तो नहीं उत्पन्न किया इस अधर्मी ने? यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ ही हो जाएगा। माता फल्गुनी, आप भी तो साक्षी हैं। अब आप ही अपने श्री मुख से इस सत्य को स्वीकार कीजिए। नहीं देवी, आपको भ्रम हुआ है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या हुआ है आप सभी को? आप सब इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? ये सब असत्य क्यों बोल रहे हैं? नकारात्मक शक्तियों क्षणिक प्रभाव डाल सकती हैं, किंतु व्यक्ति को संयम रखना चाहिए।